अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगी जो आप मुझसे अक्सर कमेंट्स में पूछते हैं। तो मैंने सोचा उन सब सवालों के जवाब के लिए ना एक वीडियो बना लेती हूँ और आपको हर बात का जवाब जो है ना वो वीडियो के थ्रू दे देती हूँ, क्योंकि एक एक को कमेंट्स में जाकर रिप्लाई करना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। और फिर ये है कि इस तरह वीडियो में ना सब लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के दिल में अक्सर कोई ना कोई सवाल आता रहता है मेरे बारे में। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि आपके कुछ सवालों के जवाब दे सकूँ। उम्मीद है आपको वीडियो आज की अच्छी लगेगी। उससे पहले जी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए। अच्छा, सबसे पहले मुझसे ये पूछा जाता है कि आपकी तालीम कितनी है, एजुकेशन मेरी वो क्या है, मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो मैं आपको बताऊँ, मेरी क्वालिफ़िकेशन बिल्कुल ज़ीरो है। मैं स्कूल में नहीं पढ़ी। मैं जब छोटी थी ना तो मुझे पोलियो हो गया था। मैं जब 2 साल की थी तो तब जो है ना घर के हालात भी अच्छे नहीं थे। अब्बू भी जो है ना सही तरह से उनका काम शाम नहीं होता था, तो मेरी व्हीलचेयर भी नहीं ली। मतलब कि व्हीलचेयर लेना भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे तब। तो व्हीलचेयर नहीं ली और उसी वजह से, व्हीलचेयर ना होने की वजह से फिर मैं स्कूल भी नहीं जा सकी। लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए मैं घर में ट्यूशन पढ़ती थी अपने कज़न्स वगैरह से, घर में ही। तो उनसे मतलब जो कुछ सीखा, बाकी शौक था तो काफ़ी पढ़ पढ़ के खुद से ही कुछ नॉलेज कहीं से ली, कुछ नॉलेज कहीं से। फिर इंटरनेट आ गया तो इंटरनेट के थ्रू भी मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो ली, और जितना मैं खुद को बेहतर कर सकती थी मैंने उतना खुद को इम्प्रूव किया। और वरना ये है कि मतलब कि मैं कभी स्कूल में इतना नहीं गई। और उसके अलावा ये पूछा जाता है कि आपको क्या हुआ, आप व्हीलचेयर पे क्यों हैं। तो मुझे पोलियो हुआ था बचपन में, जब मैं 2 साल की थी तब से मुझे पोलियो हो गया था, मेरे पूरे जिस्म पे पोलियो हो गया था। लेकिन ये है कि फिर अम्मी अब्बू ने जितना वो इलाज अफोर्ड कर सकते थे उतना उन्होंने इलाज करवाया, और तब ये हो गया कि मेरे हाथ भी सही हो गए और मेरा मतलब ऊपर का जिस्म फिर भी कुछ बेहतर हो गया, लेकिन मेरी टांगें ठीक नहीं हो सकी और मैं नहीं चल सकी। तो पोलियो हो गया था मुझे बचपन में। और मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे कुत्ते ने काटा था और मुझे हस्बैंड जो है वो छोड़ गए, तो ब्ला ब्ला। वो मैंने सिर्फ गुस्से में एक इंटरव्यू दिया था, क्योंकि तब मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई हो चुकी थी और उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, और मैंने अपने हस्बैंड का गुस्सा जो है ना वो सारा निकाल दिया था, झूठ बोल दिया था उस इंटरव्यू में कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया है। तो वो जो सब कुछ भी था वो सब मैंने सिर्फ गुस्से में किया था। तो अगर कभी आप लोगों ने मेरा वो इंटरव्यू देखा हो या कभी आइंदा ज़िंदगी में कभी अगर वो मेरा देखें तो आई एम सॉरी, वो सब एक मतलब बकवास, मेरी एक गलती थी जिसको आप माफ़ कर दें। और उसके अलावा ये सवाल किया जाता है कि भाई आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो एक प्राइवेट जॉब करते हैं और वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, वो मीडिया में मतलब टीवी चैनल में। और दूसरा उसके अलावा ये पूछा जाता है कि आपके बहन भाई कितने हैं। तो मेरे कोई भी बहन भाई नहीं है, मैं इकलौती हूँ। मैं सिर्फ अकेली हूँ अपने अम्मी अब्बू की, तो मेरे बाद कोई औलाद अम्मी अब्बू की हुई ही नहीं। एक बहन हुई थी पैदा, लेकिन वो भी मतलब साल 2 साल मेरे ख्याल से, सुना है अम्मी ने बताया जहाँ तक कि साल या 2 साल वो रही, उसके बाद उसका इंतकाल हो गया, तो वो नहीं रही और अभी मैं मतलब बिल्कुल अकेली हूँ। अच्छा, और उसके बाद ये भी कुछ सवाल आते हैं कि भाई जो आपके साथ हैं वो आपकी अम्मी है या आपकी सास है। तो वो मेरी अम्मी हैं, जो मेरी सास हैं उनका इंतकाल हो चुका है और मैं अपनी अम्मी के साथ ही रहती हूँ। और दूसरा 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 कौन सा सवाल आता है, और दूसरा ये सवाल आता है कि अगर आपसे बात करनी हो तो कैसे करें। मुझसे अगर आप लोगों ने बात करनी हो कुछ भी, किसी भी हवाले से, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जाकर ना बात कर सकते हैं। तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग ज़रूर फॉलो कर लें। वो मेरा जो लिंक है ना इंस्टाग्राम का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप मुझे जाके ना फॉलो कर लीजिए। और वहाँ पे कुछ भी अगर सवाल जवाब मुझसे करना हो तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब भी दे दूंगी। किसी भी हवाले से अगर बात करनी हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे कि आपने मतलब आपका सिर्फ एक बेबी है तो नेक्स्ट आपने बेबी क्यों नहीं किया। तो वैसे तो ये काफ़ी पर्सनल सवाल है, लेकिन फिर भी चले मैं आपको जवाब दे देती हूँ। अब आप लोग भी मेरी फैमिली ही हो। जब इंसान यूट्यूब पे व्लॉगिंग करता है ना तो उस बंदे का फिर कुछ भी पर्सनल नहीं रहता।
फिर हमें सब कुछ ही आप लोगों से शेयर करना होता है और आप लोग फिर हमारी फैमिली ही बन जाते हो। तो ये है कि जब मेरी शादी हुई तो मतलब कि शादी के बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो जब डॉक्टर के पास हम गए तो डॉक्टर परेशान हो गई। उसने कहा कि आप मतलब इस कंडीशन में हैं ये, तो अब मेरी अम्मी को उसने कहा कि आपको इसकी शादी नहीं करनी चाहिए थी, और अगर चलो शादी भी कर ली तो इसको प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस कंडीशन में इसके लिए बहुत खतरनाक है बेबी। मतलब इसकी डिलीवरी जो भी होगी ये 9 मंथ जो है वो बहुत मुश्किल होंगे। तो इसकी तो मतलब काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन रहेगी और एक रिस्क है। तो मतलब हम लोग ज़ाहिर है परेशान हो गए, लेकिन 9 महीने पूरे मैं ना लेटी रही। डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल आपने ना बैठना ही नहीं है। मतलब मैं इतना मेरी हालत थी कि मैं लेट कर ही खाना खाती थी और मैं लेटी ही रहती थी। हाँ, जब कभी डॉक्टर के पास जाना होता था महीना 2 महीने बाद, तब हम जाते थे और तब भी आने जाने में जो है ना वो एक बड़े बंदे को टेंशन लगी रहती थी कि खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। तो मतलब कि बहुत बहुत मुश्किल वो वक्त गुजरा, अल्लाह अल्लाह करके जो है ना वो फिर ऑपरेशन का दिन आया। और ऑपरेशन से फिर अब्दुल अहद मेरी ज़िंदगी में आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सेहतमंद औलाद दी और मैं भी फिर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। लेकिन ये है कि डॉक्टर ने कहा कि अभी नेक्स्ट बेबी का तुमने नहीं सोचना, बस ये इसको ही तुम एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करो और अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी सेहत दे। तो इसीलिए फिर जो है ना नेक्स्ट का मैंने सोचा भी नहीं है, क्योंकि मेरी कंडीशन में ना बहुत बहुत मुश्किल है। एक नॉर्मल लड़की होती है ना तो वो तो एक अलग बात होती है, एक नॉर्मल खातून जो हैं वो तो कर सकती हैं, हर साल ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। मेरे साथ जिनकी शादियां हुई थी उनके 4 4 5 5 बच्चे हो गए हैं माशाल्लाह से। तो मेरी एक और अलग बात है ना, तो इसलिए फिर हमने ना नेक्स्ट का नहीं सोचा। तो बस मेरे यही चाहती हूँ कि अल्लाह ताला बस अब्दुल अहद को नेक इंसान बनाए, उसको सेहत दे, ज़िंदगी दे। तो ये सवाल का जवाब भी हो गया। उसके अलावा अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई और बात है, कोई और सवाल है जो आप मेरे हवाले से पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। नेक्स्ट में कभी कोई जब इस तरह की वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगी, तो फिर इंशाल्लाह मैं उसमें वो जवाब भी दे दूंगी। बाकी बाकी मेरे दिमाग में तो और कोई और कोई सवाल नहीं आ रहा जिसका मैंने जवाब ना दिया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम जा रहे हैं एक मिलाद पर, मुल्तान से थोड़ा सा दूर है मुजफ्फरगढ़, वहाँ पे जा रहे हैं कज़न के घर। तो वहाँ पे भी मैं आपको साथ साथ लिए चलती हूँ। मैंने अभी उसी की तैयारी की हुई थी, तो मैंने कहा फटाफट जो है ना एक छोटी सी वीडियो बना दूँ जिसमें मैं आपके सवालों के जवाब दे दूँ। तो नेक्स्ट जो है ना वो फिर मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी कि हम मुजफ्फरगढ़ जा रहे हैं और वहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, वहाँ पे मिलाद जो है उसकी भी मैं अगर बना सकी वीडियो तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।